के द्वारा स्वानुभव तरंगिणी नाम का एक ग्रंथ लिखा गया है। कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? स्वानुभव तरंगिणी। अर्थात अपने दिन भर जो चर्या रहती है, जो भी स्वाध्याय करते, जो भी अध्ययन करते, उसका जो मन में विचार आता है, जो भी मन में भाव आता है, उसको अच्छे से व्यवस्थित करके लिख देना। ये अपने अनुभव से उन्होंने जो सीखा है, अनुभव से जो उन्होंने महसूस किया है, या मुनि बनने के बाद जो उन्होंने अनुभव किए हैं, उनको उन्होंने लिखा और उसकी पुस्तक छप गई। तो अपन अपना लेख लिखते हैं ना, जैसे पुस्तकों पे ग्रंथ डायरी भरते रहते हैं, तो अपना एक दिन का एक पेज लिख लिया, एक दिन का एक पेज, ऐसे प्रतिदिन एक पेज लिखते थे अपनी डायरी पर। उस डायरी को छपाया गया था, उसका नाम था स्वानुभव तरंगिणी। उसका पहला, आज हम एक उसका पहला मंगलाचरण करते हुए पढ़ते हैं। नेमोहम निसंगम सासय सुविदायगम विमलनायणम निर्गुण मरुह शुद्धम सुपाजिणवनमश्यामि कमरे विपमुखम जिणवर उस्म शिवम जिणम शुद्धम सब्बाणुगुण सिंधुम अमल चंदम नमश्यामि मोहापियो सन्नाणी भिंडे नयर गरुर अवोतः दिव्यो नारसिंहो पुण्यधीरो विशुद्ध सूरी सदा जयदु। रागी देसी नहीं ज्ञाता दिष्टा बनो। इसका पहला पृष्ठ। हे प्रज्ञात्मन, तू ज्ञायक स्वभावी है। ज्ञायक मतलब होता है जानने वाला। ज्ञायक मतलब होता है जानने वाला। हम जानने वाले हैं, ज्ञायक स्वभावी हैं। पर में राग करना तेरा स्वभाव नहीं, दूसरे पर राग करना तेरा स्वभाव नहीं है। धन कंचन कांच कामनी प्रशंसा निंदा, इन सबको देखो सुनो ज्ञाता दिष्टर बनकर। किसी भी वस्तु को देखना, जानो, समझो। जैसे कि एक नदी के किनारे आप बैठ जाओ, तभी जैसे आप यहाँ से बैठ जाओ और देखें कि बाहर फ्लड आ रहा है, नाली भरी हुई है, पूरा गली भरी हुई है, गेट खोलें तो आपको यहाँ से दिखेगा नहीं दिखेगा? रास्ते पे दिखेगा। तो कहीं आपको प्लास्टिक का गिलास जाते हुए दिखाई देगा, कहीं लकड़ी जाती दिखाई देगी, कहीं पन्नी जाते जाएगी, कहीं कुछ जाते दिखाई देगा। आप देख रहे हो, आप जान रहे हो, आप उसको देख रहे हो, कुछ बह रहा है, ये जान रहे हो क्या बह रहा है, देख रहे हो, जान रहे हो, लेकिन फिर भी दुखी नहीं हो रहे। देख रहे हो, जान रहे हो, लेकिन दुखी नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि आप अपना मान नहीं रहे उसको। देख रहे हो, जान रहे हो, लेकिन मान नहीं रहे उसको अपना। जैसे वो सामग्री जो कि नाली के बह रही है और आपको रोड पर बहती हुई दिखाई दे रही है, आपको कोई दुखी नहीं हो रहा, आप अपना कुर्सी डालकर बैठे हो, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपने उसको अपना माना नहीं है। आपने उसको अपना नहीं माना तो वस्तुएं आ रही हैं, आपकी नज़र के सामने से जा रही हैं। ऐसी जो व्यक्ति ज्ञाता दृष्टा बनकर रह जाता है, उसे किसी भी वस्तु के आने से ना तो हर्ष होता, ना जाने पर विषाद होता। हर्ष विषाद नहीं आना चाहिए। यही साधना, ये साधना भी सच्चे श्रावक को प्रारंभ कर देना चाहिए। ये साधना सच्चे श्रावक को प्रारंभ कर देना चाहिए। सब कुछ तेरे सामने हो रहा है, सब कुछ तुम्हारे सामने हो रहा है। कोई तुमको गाली दे रहा है, कोई तुमको अच्छा बोल रहा है, ये सब तुम्हारे सामने, तब भी गाली में रुष्ट मत हो और प्रशंसा में हर्ष मत हो। आज ये गाली दे रहा है, कल यही प्रशंसा करेगा। आज ये प्रशंसा कर रहा है, कल यही गाली देगा। दोनों में मध्यस्थ रहो। सब कुछ तेरे सामने हो रहा है, दिख रहा है कि कसायों को प्रकट कराने के कारण विद्वान हैं, फिर भी कसाय भावों को प्रकट नहीं होने दे रहे, तब भी अपन को कोई बात नहीं, ठीक है। मन पर विषयों में जा रहा है, आप मन को भी देख रहे हैं कि देखो ये कहाँ कहाँ जा रहा है, कितना स्वच्छंदी बन रहा है। चिंतन करो, मन एक क्षण में विश्व के समस्त पदार्थों को भोग करना चाहता है। जाने दो करता क्या है ये देखो। जब ये अनुभव होने लगे कि मन अति कर रहा है,
तब दृढ़ संकल्प की रस्सियों से बांधकर उसे अपनी ओर खींच लो। कभी कभी अपन कहते हैं मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, जैसी माला फिरते हैं, जैसी कोई पुस्तक पढ़ते हैं, उधर उधर मन चले जाने लगता है, तो उनको मन को जाने दो, बांधो मत। कहाँ जाता है? देखो ये मन क्या क्या सोच सकता है, कितने नीचे तक सोच सकता है, कितना बुराई सोच सकता है, कितना क्या सोच सकता है, सोचने दो इसे। जब अति करने लगे फिर इसे खींच के लेके आओ। नहीं, ऐसा नहीं सोचना हमको, ऐसा नहीं सोचना किसी के बारे में हमको। विषयों के निकट नहीं ले जाना। मन कभी प्रसन्नता में फूलता है तो कोई निंदा में फूलता है। क्यों सही विवेक ज्ञान है। प्रशंसा में मत फूलो, प्रशंसी निज कार्यों में फूलो। निंदा में मत फूलो, निंदनीय कार्यों में फूलो। अपनी प्रशंसा प्रत्येक व्यक्ति सुनना चाहता है, परंतु निंदा नहीं। ये हर व्यक्ति के अंदर ऐसी व्यवस्था है, हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। कोई भी जगत में कोई व्यक्ति अपनी निंदा नहीं सुनना चाहता। कहता जरूर है बताओ क्या सुधार करना है। वो तुम अगर पागल हो तो बता मत देना। कोई यदि तुमसे पूछे बताओ कोई गलती तो नहीं, सुधार बताओ, कोई सुधार करना है, तो तुम पागल मत बन जाना। तुम बोलो हाँ ये गलती, ये गलती, सुधार कर ले। कोई भी व्यक्ति पूछता तो क्या है, बताओ क्या सुधार करना है, क्या गलती, लेकिन सुनना ये चाहता है कोई गलती नहीं। पूछता क्या है, बताओ क्या सुधार करना है, क्या गलती है, कोई गलती तो नहीं, हमारी कोई गलती नहीं हो रही, ये पूछता है। लेकिन सुनना ये चाहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं हो रही, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत बढ़िया हो। सुनना ये चाहता है। पूछता है ये बताओ कोई कमी, हमारी कोई कमी बताओ, और तुमने कमी बता दी ना, तुम में भी तो है ऐसी कमी, फिर ये बोलेगा तुमने बताया यार तुम बोलते बहुत हो, तुम भी तो बोलते हो। फिर ये उत्तर में देगा। उसने कहा तुम यहाँ समय पे नहीं आते, तुम भी तो नहीं आते समय पे। उसने कहा तुम ऐसा करते हो, तुम भी तो ऐसा करते हो। पूछ रहा है कि बताओ हमारी कमी क्या है। अरे हम थोड़ा ना पूछे थे हमारी कमी क्या है, तुमने पूछा था कमी क्या है तो बता दिया, तो फिर वो कम पे वो भी तो नहीं आता, वो भी तो ऐसा करता है, वो भी तो वैसा करता है। फिर ये कहेगा पहले पूछा था बताओ मेरी कमी क्या है, तो तुमने बता दिया ये कमी है तुम्हारी। अब जैसे ही तुमने कमी बताई, अब क्या कहेगा, वो आता है वो भी तो ऐसे ही करता है, वो भी तो ऐसा करता है, वो भी तो ऐसा करता है, और तुम भी तो उस दिन ऐसा किए थे। अब ले भैया बता, एक तो पूछा था तुमने, बताया तो उल्टा और पे जूता खाओ। अब तुम्हारी चार और निकाल कर रख देगा। पर पूछ भले रहा था वो हमारी कमी बताओ, पर वो सुनना नहीं चाहता था अपनी कमी। हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, ये हाँ बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं है। तो यदि समझदार हो गए तो भैया सब अच्छा है। कमी निकलवा के अपना शत्रु मत बनवा दो। तुमने कमी निकाली वो तुम्हारी शत्रु बन गया। तुम यार इतना हमको इतना ऐसा निकालते, तुम्हारे अंदर बुराई ढूंढते, हमारे अंदर ऐसा करते हो वैसा करते हो, तुम्हारे शत्रु और बन गया वो। इसलिए यहाँ पर अच्छे से कह रहे हैं कि अपनी प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, कोई व्यक्ति अपनी निंदा नहीं सुनना चाहता। जहां तुमने उसकी निंदा की, उसको बोल दिया तुम्हारी ये गलती है, तो बस वहीं तुमसे लड़ना शुरू हो जाएगा। अरे अच्छी बात थी, उसने गलती बताई तो स्वीकार करके नहीं, तुमने पूछा था ना बताओ कोई गलती है क्या, तो उसने गलती बता दी तो आपको स्वीकार कर लेना था, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, सुनना तो चाहते नहीं थे अपनी गलती, अब उसने बता दी, अब ये चाहते हैं कि उस पर थोड़ा सा मक्खन लगा दें, नहीं देखो हम तो निर्दोष हैं, वो तो ये करते थे वो करते, इसलिए हम भी कर दिए। मतलब अपने आप को इतना साफ करना चाहेंगे, हमने नहीं किया ऐसा, उसने किया उसने किया उसने किया, उसको देखा देखी हमने कर दिया। वैसे हम ऐसा नहीं करते, वैसे हम नहीं करते। उसमें भी अपनी गलती को छुपा कर ये सिद्ध करना चाहेगा कि हम अच्छे हैं, हम ऐसे खराब नहीं हैं। सत्य आलोचना सुनने में भी पसीना आता है। यदि सही बात भी बोल दें तो उसमें भी सुनने में लोगों को पसीना आ जाता है। व्यक्ति की संपूर्ण खुशियों की कलियां मुरझा जाती हैं। जैसी उसी सत्य आलोचना कर दें तो उसकी संपूर्ण खुशियों की कलियां मुरझा जाती हैं, मुखमंडल मलिन हो जाता है, ध्येय का तेज क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। कोई व्यक्ति दमागी से आता, हाँ ऐसा करेंगे,
उस इतने में कोई दूसरा आ गया, हमें तुम्हारी ये बातें पता है। उसका तेज, उसका जो सब कुछ था एकदम ठंडा पड़ गया। देह का तेज क्षण मात्र में नष्ट हो जाता। अहो, निंदा में कितनी शक्ति है। बिना ध्येय को कष्ट दिए व्यक्ति कष्ट सारे निमग्न हो जाता है। निंदा में क्या शक्ति है। शरीर को कष्ट दिए बिना व्यक्ति कष्ट के सागर में डूब जाता है। ये शक्ति निंदा में। यश का जीवन कितना अर्थपूर्ण अर्थयुक्त होता है। भो प्रज्ञ, तू निज निंदा करते रहना, पर कभी भी पर निंदा मत करना। निंदा करने का शौक है, निंदा करने का शौक है तो निज की निंदा करो। पर की निंदा तो नीच गोत्र को आश्रय कराएगी और निज की निंदा उच्च गोत्र का आश्रय कराएगी। देखो, निंदा से ऊंचा गोत्र मिलता है और निंदा से नीचा गोत्र मिलता है। उच्च गोत्र का बंद नीच गोत्र का। परात निंदा प्रशंसे सदुद्गुण भावन उच्छेदना नीच गोत्र से। पर की निंदा अपनी प्रशंसा करने से, दूसरे के सदगुणों को छुपाने से, अपने असद गुणों को प्रकट करने से नीच गोत्र का बंद होता है। तद विपरीत वृत्तनि सेको चोत्र से, और उसके विपरीत वृत्ति करने से उच्च गोत्र का बंद होता है। स्वयं की निंदा, पर की प्रशंसा। स्वयं की निंदा करो, पर की प्रशंसा करो। स्वयं के गुणों को छुपाओ, पर के गुणों को बताओ, ऊंचा गोत्र बनेगा। निंदा करने से ऊंचा गोत्र मिलता है, निंदा करने से नीचा गोत्र बनता है। निंदा से उच्च गोत्र भी प्राप्त हो रहा है, निंदा से नीच गोत्र भी प्राप्त हो रहा है। पर की निंदा से नीच गोत्र प्राप्त हो रहा है, स्वयं की निंदा से उच्च गोत्र प्राप्त हो रहा है। पर की प्रशंसा से उच्च गोत्र मिल रहा है, स्व की प्रशंसा से नीच गोत्र मिल रहा है। अब जैसा गोत्र चाहिए, गोत्र कर्म तो अपने आपको ऊंचा गोत्र जो होता है उस कुल में भगवान बनने की सामर्थ्य होती है। जिस कुल में दीक्षा लेने की सामर्थ्य होती है, जिस कुल का जीव दीक्षा ले सकता है, मुनि दीक्षा, उस कुल को उच्च गोत्र कहते हैं। जिस कुल का व्यक्ति मुनि दीक्षा ले सकता है वो उच्च गोत्र कहलाता है। और जिस कुल में मुनि दीक्षा नहीं ली जा सकती, जिस कुल का जी मुनि दीक्षा, यहाँ पे जैन और अजैन का भेद नहीं किया, उच्च गोत्री जैन हो तो उच्च गोत्री नहीं। जिस जिस कुल में, क्षत्रिय कुल में दीक्षा ली जाती है मुनि, ब्राह्मण कुल में मुनि दीक्षा ली जाती है, जैन कुल में मुनि दीक्षा दी जाती है, वैश्य कुल में मुनि दीक्षा दी जाती है, तो ये उच्च गोत्र कहलाएंगे। शूद्र कुल में मुनि दीक्षा नहीं दी जा सकती, वो नीच गोत्र कहलाएगा। तो उच्च गोत्र की और नीच गोत्र की परिभाषा हम बताएंगे। तो जिन कुलों में जैनेश्वरी दीक्षा लेने की पात्रता है, जो कुल जैनेश्वरी दीक्षा लेने की पात्रता रखते हैं, वे उच्च गोत्री कुल कहलाते हैं। और जो कुल जैनेश्वरी दीक्षा लेने की पात्रता नहीं रखते हैं, वो नीच गोत्री कहलाते हैं। अब उच्च गोत्री में सिर्फ जैन अकेले नहीं आएंगे। जो जो समाज जैनेश्वरी दीक्षा रखने की पात्रता रखती है, वो सभी समाज उच्च गोत्री कहलाती है। और जो समाज मुनि जैनेश्वरी दीक्षा की पात्रता नहीं रखती है, ऐसे शूद्र प्रकृति के व्यक्ति जो शूद्र कार्य करते हैं, शूद्र की जिनमें गिनती आती है, ऐसे शुद्ध लोग, भंगी, चमार, मेहतर, एसेक्ट्रा, टीसी और भी जो लोग हैं मुस्लिम आदि, तो वो सब इसमें नहीं आएंगे पात्रता में, मुनि बनने की पात्रता में। तो शूद्र की कैटेगरी में आते हैं, वो दीक्षा लेने के पात्र हैं, वो नीच गोत्री हो गए। और जो दीक्षा लेने के पात्र हैं वो ऊंच गोत्री हो गए। तो निंदा से तू नीच की निंदा करते रहना, पर की निंदा न करना, साथ ही निंदी कृत्यों से दूर रहना, जिससे सद्गुणों के भक्षाभूत लोग निंदा ना हो। इसलिए अपने निंदा करना है, निंदा करना, उच्च गोत्र प्राप्त करना तो निंदा करना है, पर आधा अधूरा मत सुन लेना, नहीं तो तुम फिर दूसरों की निंदा करना शुरू कर दो कि महाराज जी बोले थे निंदा करेंगे तो ऊंचा गोत्र मिलेगा। हाँ, निंदा करोगे तो ऊंचा गोत्र मिलेगा, पर कौन की निंदा करोगे? दूसरे की नहीं, खुद की निंदा। पापेष्टि दुरात्मना जड़ दिया,
माया बिना लोभिना राग देश मलीमसेन मनसा दुष्कर्म निर्मितम। पापिष्टी ना दुबरात्मना जड़ दिया। हे भगवान मैं पापी हूं, मैं कितने पाप करता हूं, मैं पापी हूं, दुरात्मा हूं, मेरी बुद्धि खोटे कार्य में चलती रहती है, मैं दुरात्मा हूं, जड़ दिया, मूर्ख हूं मैं, लोभी हूं मैं। पापिष्टी दुरात्मना जड़ दिया, लोभी ना माया बिना, लोभी हूं, मायावी हूं, कपटी हूं, रागी हूं, देशी हूं। ये प्रतिदिन दिन में 2 बार मुइराज जब सामायिक करते हैं, प्रतिकोण करते हैं, अपने निंदा करते हैं। पापिष्टीन दुरात्मना जड़ दिया, माया बिना लोभिना राग देश मलीमसेन मनसा दुष्कर्म निर्मितम। जिसके कारण से राग देश से मलिन मस होकर मैं खोटे कार्यों में कर्ता प्रवृत्त होता रहता हूँ। हे भगवान आज उन सभी कार्यों को मैं पश्चाताप करता हूँ, प्रत्याख्यान करता हूँ, उनकी आलोचना करता हूँ और आपके सामने पुनः उपस्थित होता हूँ। ये स्व निंदा करते हैं, दिन में 2 बार अपनी निंदा करते हैं। इसलिए इनकी जो गलतियां होती हैं वो प्रतिकोण करके प्रायश्चित लेकर प्रत्याख्यान करके सुधर जाती हैं। और यदि आपने गलती देखी और आप यदि बुराई करना शुरू कर गए, ये तो उच्च गोत्र का चले जाएंगे लेकिन तुम नीच गोत्रों में चले जाओ। उन्होंने भी निंदा की, अपने दोषों की निंदा की, आपने भी निंदा की, उनके दोषों की निंदा की, दोनों ने एक ही दोष की निंदा की है। आपने किसी के गलती देखी, आप भी उस गलती की निंदा कर रहे हो और उनको भी लगा कि नहीं मैंने गलती की है, वो भी उसी गलती की निंदा कर रहे हैं। एक अपने स्वयं की गलती की निंदा कर रहे हैं, आप पर की गलती की निंदा कर रहे हो, दोनों ही निंदा कर रहे हो, लेकिन एक उच्च गोत्र को प्राप्त हो रहा है और एक नीच गोत्र को प्राप्त हो रहा है। इसलिए निंदा करना सीखो, पर किसकी? अपनी निंदा करना सीखो, पर की निंदा मत करो। प्रशंसा करना सीखो, किसकी? अपनी नहीं, पर की प्रशंसा करना सीखो। गुणों को बताना सीखो, किसके? अपने नहीं, पर के गुणों को बताना सीखो, तो नियम से उच्च गोत्र को प्राप्त होगे। कोई भी तुम्हें उच्च गोत्र में पहुंचाने से नहीं रोक पाएगा, कोई भी आपको उच्च गोत्र में जाने से नहीं रोक पाएगा। बस आप करते नहीं हो। आप यहीं बैठे बैठे उच्च गोत्र का बंद कर सकते हो, आप यहीं बैठे बैठे नीच गोत्र का बंद कर सकते हो। घर में रहकर धर्म ध्यान कैसे करें, घर में रहकर धर्म ध्यान कैसे करें, 24 घंटे धर्म ध्यान कैसे करें, बस ऐसे ही करें। दूसरों के दोषों को मत देखो, यही धर्म ध्यान हो रहा है। दूसरों की निंदा मत करो, यही धर्म ध्यान हो रहा है। दूसरों के अवगुणों को मत देखो, दूसरों के गुणों को बताओ, ये धर्म ध्यान है। तुम दूसरों के गुणों को बताते हो, इससे तुम्हें उच्च गोत्र का बंध होता है। कोई यदि तुम्हें किसी के गुणों पूछे और तुम उसके गुण उसको बताते हो, तो आप उसका गुण बताने से ही उच्च गोत्र का बंध कर लेते हो। आप उसका गुण बताकर उच्च गोत्र का बंध कर लेते हो। इसलिए और आप दूसरों के दोष बताकर नीच गोत्र का बंध कर लेते हो। तो बैठे ठाड़े बैठे बेमतलब में कुछ काम नहीं है तो नीच गोत्र का बंध क्यों करना, किसी की बुराई क्यों करना। जब भी करो तो अच्छा करो, जब भी करो तो दूसरों की प्रशंसा ही करो, किसी की निंदा मत करो। ठीक है, स्व प्रशंसा करो, पर की निंदा मत करो। बोली भगवान महावीर स्वामी की जन्माष्टमी।